हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी। धन्य धन्य तिन्हि के काज सब आज भाई कर जोरी बार बार वंदना। वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंता करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूलेख जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। क्वेश्चन आंसर कहाँ से है? 108 से है। 108 से है। 3 ही बचे हैं बस। ये हो गया था क्या? मेरे ख्याल से 105 हुए थे। पूर्णिमा आंटी बोलिए। 104 तक हुए थे। 104 लेना है। 103 हो गए थे। हाँ 103 से ही ले लेते हैं वापस से। वो एक से आ जाएगा। तो 104 तक हो गए थे। सुनीता ने तो बताया था 103 का उत्तर। 103 से ले लेते हैं फिर से। हाँ। 104 का आपने कहा था ना कि बुक में नहीं है तो फिर वैसे हाँ, वही है ना। तो 104 हो गए थे। ठीक है अभी बिना देखे बताइए चरणान योग की अपेक्षा सम्यक क्या है? बोलिए कौन बता रहे बिना देखे? बोलिए सुनीता आंटी। वो करना योग में दर्शन चरणान योग चरण। अरे मेरे दूसरा बोलो प्रीति। योग की अपेक्षा सम्यक बिना देखे बोलना है सुनीता आंटी। हाँ 1 मिनट में देखा नहीं है मैंने। आप रुकिए प्रीति बोल रही है। बोलो प्रीति। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उनका श्रद्धान वो सम्यक है। और सम्यक ज्ञान जो जिन शास्त्र है उनका अध्ययन करना सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चारित्र जो व्रत तप उनका बाह्य क्रिया रूप पालन करना वो सम्यक चारित्र। ठीक है चरणान योग की अपेक्षा सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन है। बाहर में शास्त्रों का पढ़ना सच्चे शास्त्रों का पढ़ना वो सम्यक ज्ञान है। और तदनुरूप आचरण करना वो सम्यक चारित्र है। करणान योग की अपेक्षा सम्यक तो मिथ्यात्व क्या है? अनीता आंटी। करणान योग की अपेक्षा
मिथ्यात्व का और एक कसाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक तो सम्यक दर्शन है। और सच्चे शास्त्रों के पठन पाठन वो सम्यक ज्ञान है। और आत्मा में केवल सम्यक मिथ्यात्व बताना है, ज्ञान चारिक अलग से नहीं बताना है। सम्यक मिथ्यात्व, हाँ तो वो मिथ्यात्व और एक कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक सम्यक वर्णन योग की अपेक्षा। और मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मतलब मिथ्यात्व क्या है? जो मिथ्यात्व ये जो भाई है, मिथ्यात्व का उदय है, अगर मिथ्यात्व के उदय से जीव वो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के अभाव रहित है वो सम्यक्त्व है। बस। मिथ्यात्व द्रव्यान योग 105 नंबर का है। द्रव्यान योग की अपेक्षा सम्यक्त्व मिथ्यात्व क्या है? बोले रेणु जी। मैं ना बात के तो मेरे को बुक में मिले ही नहीं, मैं कितना खोजी 2-3 क्वेश्चन यही, और लास्ट के 1-2 मतलब बुक में मिले, बीच के नहीं मिले। चलिए कौन बताएंगे? ये वाला तो बता, ये वाला बताती हूँ, ये तो है। बता रहे हैं, बोलिए। हाँ, द्रव्यान योग की अपेक्षा सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रव्य लिंगी भी है और भावलिंगी भी है। नहीं तो नहीं, ये जवाब नहीं है। सम्यक्त्व मिथ्यात्व क्या है ये बताना है। तो ये होगा बोलिए क्या इसका? पूर्णिमा आंटी बोलेंगे, बुक में ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको। हाँ, जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान, स्वपर का भेद विज्ञान, ये सम्यक्त्व है द्रव्यान की अपेक्षा, और इनका विपरीत जो रहेगा वो मिथ्यात्व है। हाँ, मतलब सुपर भेद विज्ञान या आत्म श्रद्धान, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा वो सम्यक्त्व है। और शरीर और आत्मा को एक मानना, 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता वो मिथ्यात्व। द्रव्यान योग की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व क्या है? आत्मा का श्रद्धान या 7 तत्वों का श्रद्धान, सुपर भेद विज्ञान वो सम्यक्त्व है। और आत्मा का अनुभव नहीं होना, 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, शरीर और आत्मा को एक मानना, ये मिथ्यात्व है। ये द्रव्यान योग की अपेक्षा। व्यवहार प्रवृत्ति में द्रव्यान योग की अपेक्षा सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करने में क्या दोष है? सुनीता आंटी। द्रव्यान योग की अपेक्षा सम्यक तथा मिथ्यात्व ग्रहण किया जाए तो मुनि संघ में द्रवलिंगी और भावलिंगी का निर्णय होना कठिन होगा, क्योंकि दोनों की भाई प्रवृत्ति समान होती है। और यदि किसी को उनका निर्णय भी हो जाए और वह द्रवलिंगी की भक्ति नहीं करे तो संघ में उसके विरोध होने की संभावना है। इसलिए व्यवहार की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व का ग्रहण करना चाहिए। व्यवहार की अपेक्षा, हाँ, यानी व्यवहार प्रवृत्ति में द्रव्यान योग की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व ग्रहण करेंगे तो उसका एक तो निर्णय होना कठिन है, और बाहर में प्रवृत्ति सबकी समान होती है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की। और यदि किसी को पता लग भी जाए और उसके हिसाब से वो आचरण करे तो फिर संघ में विरोध उत्पन्न होता है। कर्णान योग की व्यवहार प्रवृत्ति में कर्णान योग की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व ग्रहण करने में क्या दोष है? प्रीति। कर्णन योग की अपेक्षा सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करने से जो जीव अभी 11वें गुण स्थान में था और वही जीव अंतर्मुहूर्त में पहले गुण स्थान में आ जाए तो दातार वहां पात्र अपात्र का निर्णय नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति दोनों की समान ही दिखाई देती है। इसलिए कर्णान योग के हिसाब से भी निर्णय नहीं किया जा सकता है प्रवृत्ति। क्या सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि की भक्ति कर सकता है? क्या सम्यक दृष्टि कॉमा है द्रव्यलिंगी मुनि की भक्ति कर सकता है और कैसे? मैं बोलूं मैम? हाँ बोलिए। व्यवहार धन का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है और भक्ति करना भी व्यवहार ही है। इसलिए जैसे कोई धनवान हो परंतु जो कुल में बड़ा हो उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है, उसी प्रकार आप सम्यक गुण सहित है परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा
गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है। इस तरह सम्यक दृष्टि द्रव्य लिंगी की भक्ति कर सकता है। पर जवाब थोड़ा सा ऐसा पहले ही था कि क्या सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि की भक्ति कर सकता है, तो हाँ कर सकता है, फिर वो जवाब तो थोड़ा वो प्रॉपर हो जाता। बोलिए विनीता आंटी, कुछ कह रहे हैं आप? अनम्यूट करिए। कुछ और बोलना है आपको या यही बताना? नहीं नहीं, मेरे क्वेश्चन का आंसर ही बोलना था, हाथ की बजाय ये करना रह गया था। अभी और पूछो तो एक और रह रहा ना अभी। हाँ हाँ, वो बता दीजिए आप। प्रश्न है, चरणान योग में तपस्वी किसे कहते हैं? हाँ, चरणान योग में जो बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन विशेष करता है वह उत्कृष्ट तपस्वी है, तथापि यहाँ चरणान योग में बाह्य की ही अपेक्षा बाह्य की ही प्रधानता है, इसलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। बाहर से जो दिखाई दे, बाह्य तपों की ही इसमें प्रधानता है, तो बाहर से उपवास आदि दिखते हैं, उसी को तपस्वी कहा जाता है। चरणान योग के व्याख्यान के मुख्य बिंदु बताइए। ये प्रश्न कल करेंगे क्योंकि वही 3-4 जने कर रहे हैं आज हाथ खड़ा, तो ये प्रश्न सबको करना है, तो कल इसका करेंगे, कल सब करके लाएंगे ये प्रश्न, ठीक है? पूर्णिमा आंटी बोलिए क्या कह रहे हैं? इसलिए तो 6-7 बिंदु बनेंगे, है ना? हाँ, अलग हाँ, अलग पैराग्राफ के अनुसार से। मैंने 8 लिखे, 9 देखेंगे सबके मिला के। ये तो अपने, हाँ मतलब इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, ये तो अपन अपने हिसाब से देख रहे हैं क्या क्या बिंदु बन सकते हैं, अपन चर्चा कर लेंगे कल, इसीलिए कल के लिए कहा है। कल सब देख के आए आप लोग। भाभी कौन सा पेज है? पेज नंबर अब पढ़ेंगे अपन 285 पढ़ेंगे। द्रव्यानुयोग के व्याख्यान की विधान की चर्चा अपनी चल रही थी। जो अभी वाले क्वेश्चन थे वो कौन से पेज थे? नहीं, वो जनरल अभी वो थे 285, कुछ तो वैसे ही थे बिना बुक के, बाकी 283 और 284 यहाँ अपनी चर्चा चल रही है द्रव्यानुयोग के व्याख्यान के विधान के संबंध में। किस तरह से द्रव्यानुयोग में व्याख्यान का विधान, मतलब कितने टाइप से उपदेश दिया गया है, वो यहाँ पर चारों नियोगों के व्याख्यान के विधान की चर्चा की जा रही है। तो पहली बात तो बताई कि द्रव्यानुयोग में विशेष युक्ति, तर्क, अनुमान, न्याय आदि के माध्यम से जिस प्रकार से भी जीवादि द्रव्यों का श्रद्धान हो सके उस तरह से बताते हैं। क्योंकि द्रव्यानुयोग एक अभी शैली आएगी, जैसे प्रथमानुयोग में कथा की शैली है, चरणानुयोग में नीति, शुभाषित इनकी शैली है, ये उसकी शैली है। कर्णानुयोग में वो गणित की शैली है। तो द्रव्यानुयोग की शैली क्या है? द्रव्यानुयोग में न्याय की शैली है। न्याय मतलब तर्क, वो तर्क से बात करता है। द्रव्यानुयोग में देखो, कर्णानुयोग में तर्क चलता है क्या? कर्णानुयोग में तर्क चलेगा कि आपको कह दिया 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, कर्णानुयोग ने कहा। अब आप तर्क लगाओ, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं? तर्क नहीं चलता है। ये गुणस्थान है, या इस गुणस्थान में इतने जीव होते हैं, जीवों की संख्या, मार्गणाओं में जीवों की संख्या, वो बता दी। अब आप तर्क लगाओ, तर्क नहीं लगता है। कर्णानुयोग का नाम ही है अहेतुवाद आगम, मतलब इसमें हेतु यानी तर्क नहीं चलता है। प्रथमानुयोग में तर्क लगाओ, एक कुड़ा गुड़ी सागर पहले ऋषभ भगवान हो गए, अब तर्क लगाओ। रामचंद्र जी हो गए, कृष्ण हो गए, नेमिनाथ हो गए, तो तर्क लगाओ। कोई तर्क नहीं लगता है। प्रथमानुयोग में तर्क नहीं चलता है। चरणानुयोग में तर्क लगाओ, आलू की एक सुई की नोक बराबर हिस्से में इतने अनंत निगोदिया जीव हैं। अब आप लॉजिक बताओ, इसमें क्या लॉजिक है? कि है तो है, इसमें लॉजिक क्या बताएंगे? यहाँ सब जगह सूक्ष्म जीव होते हैं, स्थावर जीव, ये बादर जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, और इतने इतने प्रकार की वनस्पतियां हैं, और इसमें जीवों का घात होता है, इसमें नहीं होता है। रात्रि भोजन में, रात्रि में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। अब आप तर्क लगाओ, होती है क्या? तर्क लगा सकते हैं हम। तो इनमें तीनों नियोगों में तर्क नहीं चलता है। द्रव्यानुयोग में तर्क चलता है। द्रव्यानुयोग में द्रव्यों की सिद्धि तर्क के आधार पर, तत्वों की सिद्धि, द्रव्यों की सिद्धि, स्वपर भेद विज्ञान की सिद्धि, मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ,
आत्मा की सिद्धि, ये तर्क के आधार पे, अनुमान के आधार पे, आगम के आधार पे, न्याय शास्त्रों के माध्यम से ये द्रव्यान योग में ये की जाती है। इसलिए द्रव्यान योग की जो शैली है वो न्याय की शैली है। न्याय मतलब तर्क की शैली है, लॉजिक की शैली। तो यहाँ पे द्रव्यों का श्रद्धान कराने के लिए युक्ति न्याय आदि देते हैं, फिर तत्वों का श्रद्धान, मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के लिए उसका स्वरूप बताते हैं। और मुख्य उपदेश प्रयोजन क्या है, देखो यहाँ पर कि द्रव्यान योग में भी व्यवहार कथन भी किया जाता है, और द्रव्यान योग में सूक्ष्म ही कथन होगा ऐसा नहीं है। द्रव्यान योग में बारीक ही कथन हो ये बात नहीं है। जैसे प्रयोग, मतलब किसी भी अनुयोग में ऐसा ये नहीं है कि हट है, आग्रह है कि इसमें तो सूक्ष्म ही कथन होना चाहिए, कि इसमें तो स्थूल ही कथन होना चाहिए। अभी पीछे कर्णान योग के लिए भी कहा था ना कि कर्णान योग में भी व्यवहार कथन भी है और स्थूल कथन भी मिल जाते हैं। ऐसे ही द्रव्यान योग में भी व्यवहार के कथन भी हैं और स्थूल कथन भी है, दोनों तरह से। देखिए थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं अपन 284 पेज पे, सेकंड लास्ट जो पैरा है। तथा द्रव्यान योग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। जो जीव आत्मा अनुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रिया कांड में मग्न हैं, उनको वहां से उदास करके आत्मानुभवन आदि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। यानी चरणानुयोग वो व्रतशील संयम में लगाने की बात कर रहा था, और द्रव्यानुयोग उनका हीनपना प्रकट कर रहा है। लेकिन प्रयोजन है, ऐसा नहीं कि ऐसे द्वेष रखता है, चरणानुयोग से द्रव्यानुयोग द्वेष रखता है तो वो उसका हीनपना प्रकट कर रहा है। लेकिन वो प्रयोजन कि जीव का प्रयोजन वो आत्मानुभूति हो, उस उद्देश्य से उनको वहां से उदास करके आत्मानुभवन आदि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना, क्योंकि इस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते हैं। अपनी चर्चा हो गई थी, लेकिन मैं एक बार पीछे से प्रकरण जुड़ जाए इसलिए पढ़ रही हूँ। यहाँ कोई कहे कि अध्यात्म शास्त्र में तो पुण्य पाप समान कहे हैं, इसलिए शुद्धोपयोग हो तो भला ही है और न हो तो पुण्य में लगो कि पाप में लगो, क्या फर्क पड़ता है भाई? आपने तो पुण्य पाप समान सिद्ध किया है, पुण्य पाप एकत्व द्वार कहा है समय सार में, तो पुण्य भी बेड़ी है और पाप भी बेड़ी है, दोनों समान है। तो अगर हमारे शुद्धोपयोग हो रहा है तो अच्छी बात है, और अगर शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है तो चाहे हम पुण्य में लगे रहें चाहे पाप में लगे रहें, क्या फर्क पड़ता है? क्या दिक्कत है? ये दोनों समान ही है, दोनों बंधन है, दोनों बेड़ी है। तो उत्तर दिया कि जैसे शूद्र, यहाँ पीडीएफ में मिसप्रिंट है, शुद्ध छपा है, शूद्र जाति की अपेक्षा जाट चांडाल समान कहे हैं, परंतु चांडाल से जाट कुछ उत्तम है। वह अस्पृश्य है, यह स्पृश्य है। उसी प्रकार बंध कारण की अपेक्षा पुण्य पाप समान है, परंतु पाप से पुण्य कुछ भला है। वह तीव्र कषाय रूप है, यह मंद कषाय रूप है, इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है, ऐसा जानना। ये चर्चा अपनी चल रही थी कि पुण्य और पाप दोनों यद्यपि बंधन की कारण की अपेक्षा दोनों समान है। जैसे मतलब शूद्र जाति की अपेक्षा, शेड्यूल कास्ट की अपेक्षा, चाहे जाट हो चाहे चांडाल हो, सब एक समान है। चाहे स्वीपर हो चाहे कॉबलर हो, सब एक समान है। परंतु जैसे चांडाल से जाट कुछ उत्तम है। क्या फर्क है दोनों में? एक जो चांडाल है वो अस्पृश्य है और जाट है वो स्पृश्य है। उसी प्रकार बंध कारण की अपेक्षा से, बंध के कारण है उस अपेक्षा से पुण्य और पाप दोनों समान है, परंतु अंतर क्या है कि पाप है वो तीव्र कषाय रूप है, पुण्य है वो मंद कषाय रूप है।
मंद कषाय रूप भी है, तीव्र कषाय रूप भी है, और उसका बंधन भी कैसे होता है? तीव्र कषाय से, उसका कारण भी तीव्र कषाय है। तीव्र कषाय से पाप का बंध होता है, मंद कषाय से पुण्य का बंध होता है। और फल क्या है कि पाप का फल नरक आदि कुगति है, पुण्य का फल देव आदि सुगति है। इसलिए उनके फल में भी अंतर है, उनके कारण में भी अंतर है, उनके स्वरूप में भी अंतर है। हाँ, लेकिन बंध के कारण की अपेक्षा वो दोनों समान है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर भी है। इसलिए पुण्य को छोड़कर और पाप में लगे, पुण्य को कब छोड़ने को कहा था? पुण्य छोड़कर धर्म में लगे, शुभ छोड़कर शुद्ध में लगे, तब इसके लिए उपदेश दिया था। ये व्रतशील संयम आदि का हीनपना कि ये इसी में मत लगे रहो, व्रतशील संयम आदि में, ये उनका हीनपना। ये कब कहा था कि आप ये शुभ क्रियाएं छोड़कर और शुद्ध में लगो, शुद्धोपयोग का अभ्यास करो, उसके लिए कहा था। और ये कहा कि इसमें कुछ नहीं था, पूजा पाठ में क्या रखा है, व्रत उपवास में क्या रखा है, ये सुन के वो भी छोड़ा, शुद्ध में गए नहीं और पाप में लगे, तो भला होने वाला नहीं। तथा जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है, उनको आत्म श्रद्धान आदि कराने को देह में देव है, मंदिरों में नहीं। अब कुछ लोग खाली धर्म के नाम पे क्या करते हैं? मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा करना, दो ही काम है। यात्रा ही यात्रा, धर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यात्रा ही यात्रा कर रहे हैं, यात्रा ही यात्रा कर रहे हैं, मंदिर ही मंदिर जा रहे हैं। तो उनको क्या कहेंगे कि ये इसी में तुम लगे हुए हो। ये योगसार में दोहा आता है, जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। जिन देव कहाँ रहता है? परमात्मा कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं परमात्मा? दादा ने अभी नई वो लिखी है पद्य रचना, उसमें है 2 तरह के भगवान। एक रहते हैं जिन मंदिर में, और एक रहते हैं तन मंदिर में। जिनदेव कहाँ रहते हैं? परमात्मा। ये कारण परमात्मा तो यहाँ रहता है, वो तो कार्य परमात्मा है, वो तो बने बनाए भगवान है। वो क्या करेंगे? अपना भगवान, अपने को भगवान बनाने का कारण वो कहाँ है? वो तो इस तन मंदिर में है। और अब बाहर बहुत सारे भजन है इस तरह के, बाहर के मंदिर खूब घूमे और एक बार अपना भगवान देखा नहीं, इस तरह के खूब भजन है ऐसे। तो वो भी है ना अपना, वीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझी में डोले, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। अब बाहर मंदिर में भगवान ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन भगवान कहाँ है? वास्तव में भगवान तो यहाँ है। तो कहा कि जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है, उनको आत्म श्रद्धान कराने को देह में देव है, मंदिरों में नहीं। ये मंदिर में भगवान नहीं है, भगवान तो यहाँ है। तो ठीक है, अच्छी बात है, मंदिर जाना छोड़ो, और ये भगवान है ना, इसको खूब खिलाओ पिलाओ आराम कराओ, ये भगवान है, ऐसी भक्ति करने लग जाए। इसलिए नहीं कहा था, इसलिए नहीं कहा था कि उल्टे प्रमाद में पड़ जाओ, उल्टे स्वच्छंद हो जाओ, इसलिए नहीं कहा था। उनको आत्म श्रद्धान आदि कराने को देह में देव है, मंदिरों में नहीं, इत्यादि उपदेश देते हैं। वहां ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़कर भोजन आदि से अपने को सुखी करना, कि फिर पहले पेट पूजा फिर देव पूजा बाद में, ऐसा नहीं हो जाए। भक्ति छोड़ के भज, देखो भक्त भक्त बोलते ना, भक्त का अर्थ क्या होता है? भक्त प्रत्याख्यान मरण, एक भक्त कथा होती है 4वीं कथाओं में, भक्त का मतलब भोजन भी होता है। तो वो वाला भक्त बनना छोड़ के ये वाला भक्त भोजन वाली भक्ति चालू कर दे, ऐसा नहीं हो जाए। जो बात कही जा रही है उसको अभिप्राय समझना चाहिए। एक गुरुदेव श्री के प्रवचनों में एक उदाहरण आता है, कोई बच्चा था और निम्बोली खाता था, नीम की होती है निम्बोली, नीम के गोल गोल से वो फल गिरते रहते हैं। तो कोई बच्चा वो निमोली खाता था,
तो उसको किसी ने कहा अरे क्या ये निमोली खाता है, ये निमोली क्यों खाता है? तो वो क्या कहता है पलट के, निमोली नहीं खाऊं तो क्या जहर खाऊं? अरे निमोली खाने को मना कर रहे हैं तो तुझे जहर खाने को कहेंगे क्या? निमोली नहीं खाऊं तो क्या जहर खाऊं? अरे निमोली क्यों खाता है, घर में अच्छे रसगुल्ले रखे हैं, टॉफियां रखी है, चॉकलेट रखी है, वो खा ना, मिठाइयां रखी हैं, मिश्री रखी है, वो खा। निमोली खाने को मना कर रहे हैं तो निमोली छोड़ के जहर खाने को कहता है। ऐसे ही यहाँ बाहरी व्रत शील संयम आदि पूजन पाठ तीर्थ यात्रा उसका निषेध करके, वो निम्बोली है, उसका निषेध करके ये विषय कषाय पाप के जहर खाने को थोड़ी ना कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं कि अंदर जो अमृत भरा है, आत्मानुभव का अमृत है, उस अमृत को पान करने के लिए इसको छोड़ने को कह रहे हैं। वो नहीं समझे तो गलत ही अर्थ ग्रहण करेगा। तो जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है, उनको आत्म श्रद्धान आदि कराने को देह में देव है मंदिरों में नहीं इत्यादि उपदेश देते हैं, वहां ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़कर भोजन आदि से अपने को सुखी करना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं है। उपदेश किस लिए दिया गया है? देखो दुनिया में भी सभी उपदेश जो भी दिए जाएंगे ना, वो किसी किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए दिए जाएंगे। हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो दूसरा अर्थ ग्रहण करेगा जो स्वच्छंद होने वाला होगा, जिसकी समझ लो योग्यता ऐसी है उसको स्वच्छंदता ही ग्रहण करनी, वो हमेशा दूसरा अर्थ ग्रहण करेगा, दूसरा ही अर्थ पकड़ेगा उसका। यहाँ स्वच्छंद होने के लिए ये उपदेश नहीं दिया गया, ऊंचा चढ़ने के लिए उपदेश दिया गया। इसी प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध वहां किया हो, उसे जानकर प्रमादी नहीं होना। व्यवहार का निषेध करेंगे, आज दिन में बात चल रही थी ना, शुभोपयोग हे वर्तता है, वो व्यवहार का निषेध, और व्यवहार निषिद्ध है, शुभ क्रियाएं निषिद्ध है, ये श्रद्धान की बात है। श्रद्धान में उसे हे मानना, लेकिन प्रवृत्ति में से भी छूट जाएगा। अगर भूमिका नहीं हुई ऊंची और प्रवृत्ति में से भी छूट जाएगा तो अशुभ में ही जाएगा। इसलिए वो लेकिन ऐसा नहीं ओभ्यावासी की जैसा श्रद्धान तो निश्चय का रखते हैं, प्रवृत्ति व्यवहार की करते हैं, तो ऐसा नहीं। लेकिन वो हे है, उसको हे मानते हुए वो आए बिना रहता नहीं, वो हुए बिना रहता नहीं। करे क्या? हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो सीढ़ियां हे है कि उपादेय है? हमको ऊपर पहली मंजिल पे पहुंचना है नीचे से, तो सीढ़ियों पे हम चढ़ते हैं रेणु जी। तो सीढ़ियां हे छोड़ने योग्य होती है कि पकड़े रहने योग्य होती है? छोड़ने योग्य है पता है, लेकिन चढ़ेंगे ही नहीं, उस पर पैर ही नहीं रखेंगे तो ऊपर पहुंचेंगे कैसे? हे है तो सीढ़ी पे से पैर हटा दो तो क्या होगा कि पैर ही नहीं बचेंगे, गिर जाएंगे, हड्डी पसली टूट जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसलिए वो श्रद्धान में है, लेकिन जिस भूमिका में है, जिस भूमिका में है कि अभी हमको ऊपर पहुंचना है, तो वो सीढ़ियां ही उसके लिए रास्ता है। लेकिन उसको ही उपादेय कोई कहे कि सीढ़ियां हमको पहुंचाती है ऊपर, तो हम तो सीढ़ियों पे बैठे रहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, क्या सीढ़ी पे बैठा, अंदर जाके कमरे में बैठ। तो कमरे में बैठने को सीढ़ियां छोड़ने को कहा है, ऊपर जाके घर में जाके बैठने को सीढ़ियां छोड़ने को कहा है। और वो क्या अच्छा आप सीढ़ियां छोड़ने को मना कर रहे हो, सीढ़ियां छोड़ के धूप में जाके बाहर बैठ जाए तो क्या होगा? ऐसा उल्टा उपदेश ग्रहण नहीं करना। तो अन्य व्यवहार का निषेध वहां किया हो, उसे जानकर प्रमादी नहीं होना। ऐसा जानना कि जो केवल व्यवहार साधन में ही मग्न है, उनको निश्चय रुचि कराने के अर्थ व्यवहार को हीन बतलाया। जो केवल व्यवहार साधन में ही मग्न है, जो पीछे देखो, जो चरणान योग में पीछे उपदेश दिया था 2 प्रकार का, ध्यान है, एक केवल व्यवहार का और एक निश्चय सहित व्यवहार का, ये 2 तरह का व्याख्यान थे ना चरणान योग में। तो जो केवल व्यवहार साधन में ही मग्न है, केवल व्यवहार साधन में ही मग्न है, अब वो उसी को उपादेय मानकर बैठ जाए तो आगे कैसे बढ़ेंगे? उनको ये तो बताना पड़ेगा ना कि व्यवहार साधन का हे पना, हीन पना, कि तुम ये कर रहे हो लेकिन इतना करते रहने से काम नहीं चलेगा,
अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जो केवल व्यवहार साधन में ही मग्न है, उनको आगे बढ़ाने के लिए उसका हीनपना, उसका हेपना बताते हैं। निश्चय रुचि कराने के अर्थ व्यवहार को हीन बतलाया है। तथा उन्हीं शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। समय सार में निर्जरा अधिकार है और उसमें कलश है, ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को वही बंध फल देतु है। यह अचरज की बात ही ये नहीं आवही, पूछे को शिष्य गुरु समझावही। नाटक समाचार में दिया है ये। चंद बोलिए आशा आंटी। एक शंका है ज्योति जी कि आपने जैसी भूमिका वालों को क्या करना चाहिए? अपनी जैसी भूमिका वालों, जिनको बहुत देर अपने में ऐसे वो वाला तो हो नहीं पाता है, वो जो बात है निश्चय वो अपने में आत्मा में वो सब तो हो नहीं पाता। तो अपनी जैसी भूमिका वालों को क्या करना चाहिए? स्वाध्याय कर लिया और तो वही करें। अलग अलग तरह के, देखो व्यवहार धर्म की वैरायटी बहुत सारी है। नहीं वो तो और सही हम है। अशुभ से बचें। देखो शुभ में रहेंगे तो हमको चांस है, हाँ, लेकिन लक्ष्य ये रखना है कि हमें आत्मा का अनुभव करना है, कि आत्मा की प्राप्ति करनी है। ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा लास्ट गोल नहीं है। ये तो हाँ, हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात भी मान ली। हाँ, ये तो बात फिर भी सही है। स्वाध्याय करें, फिर पूजन करें, भक्ति करें, ध्यान का, अभी अपने ध्यान का प्रकरण चला है ना, ध्यान का भी अभ्यास। ध्यान में स्थिरता नहीं होती है। स्थिरता नहीं होती ना, तो देखो स्वाध्याय के बल पर वो स्थिरता आएगी। स्थिरता नहीं होती, बैठेंगे ही नहीं तो होगी कहाँ से? इवन एक बार एक पोजीशन में नहीं बैठा था 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, पोजीशन ही नहीं सही होती। वो बात सही है, लेकिन अपन क्या है, एक आध बार ट्राई करके अपन वो क्या हार मान लेते हैं। नहीं, जैसे मेरे को अपने ये को हार क्वेश्चन नहीं माननी। ये क्वेश्चन हमेशा रेज होता है कि अपने जैसे लोगों को क्या करना चाहिए। तो यही जो अपन कर रहे हैं वो करना चाहिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको एक तो समझ पूर्वक करें और हाँ, वो इससे तो है। आगे बढ़ने का, तो आगे बढ़ने का उपाय है कि हम ध्यान का सामयिक का ध्यान सामयिक कब होगा कि चिंतन करें, बैठ के चिंतन करें। हम अपना समय इसमें लगा देते हैं कि बहुत सारा सुनते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, पूजन पाठ कर लेते हैं, वो सब हम करते हैं, दिमाग लगाने वाला काम नहीं करते। नहीं, बिना दिमाग वाले काम होंगे ना, वो भी सोचते हैं, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल कुछ करने वाली चीज समझ में नहीं आती है कि क्या करो। वो आएगी धीरे धीरे जब करेंगे ना। तत्वार सूत्र में तो महाराज के संवर के तरीके बता दिए। अपने जैसे लोगों के लिए संवर कुछ नहीं है, आश्रय आश्रय। संवर का एक ही उपाय है, ऐसा नहीं कि वो महाराज लोगों के लिए संवर के उपाय है। अब संवर का एक ही उपाय है, आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव वही संवर का उपाय है। उसके लिए अपने को, हम क्या है, मैं बोल रही हूँ ना, बात फैक्ट वही है। हम हार मान लेते हैं, हम एक दिन बैठते हैं, सीधे बैठा नहीं रहा जा रहा, उपयोग भटक रहा है, हटा, अपने को लगता है इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे तो अच्छा है अपन कुछ पढ़ लेते हैं 1 घंटा तक। अरे अपने तो अच्छा होता, कान मान सब काम करते हैं, आवाज आ रही है तो सुने आ रहा है, सब आ रहा है अपने। तो देखो सब काम करते हैं। आप अपन बच्चों से सीखना चाहिए, घर में कुछ भी हो रहा होता है, उनको मोबाइल मिल जाए, फिर आंख नाक कान सब बंद हो जाते हैं उनके, बिल्कुल बच्चे कितने का सबके घरों में होंगे, बच्चे दिखते होंगे, बड़े बड़े भी लगे रहते हैं बच्चे। छोड़ो, घर में तो ध्यान लग नहीं सकता, मंदिर में नहीं लगता, घर तो छोड़ो। कोशिश करनी पड़ेगी। अब एक्चुअल में अपन एक ध्यान जब करने बैठते हैं ना, अपन कुछ भी, ध्यान का मतलब, मेरा मतलब वो नहीं, कुछ अपन चिंतन भी करने बैठते हैं तो 1 मिनट अपने को लगता है 10 मिनट जैसा। अपन 1 मिनट बैठते हैं ना, तो अपने को लगता है बहुत देर हो गई अपने। तो हम मतलब हम बराबर घड़ी देखकर हमको बैठना चाहिए कि हम हिलेंगे नहीं, नियम ले लेंगे ना। देखो नियम ले लेंगे तो फिर नियम से आदमी वो नहीं होता। आप नियम ले लो, मुझे 15 मिनट हिलना नहीं है, और ये घड़ी देख के, और फिर बार में घड़ी भी निकाल आती है। जाने दो, 1 दिन जाएगी, 2 दिन जाएगी, 4 दिन जाएगी, 10 दिन जाएगी, लेकिन उस मन को समझाना पड़ेगा। ये अभी क्या है, ये मन और इंद्रियां हावी हो रही,
तो उसको मन को समझाना, समझ में आ जाएगा कि ये तो आदमी हिलेगा, ये तो व्यक्ति हिलेगा नहीं, ले दे के उसको अपने आप ही स्थिर होना पड़ेगा। थोड़ा सा हमको क्या है कि वो अभ्यास की कमी है। हम कोशिश नहीं, अकेले आपकी नहीं, ये सबकी प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा मैं आपको उपदेश दे रही हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है, वो होता है। लेकिन हमारी मुझे मालूम है ना, इसलिए तो मुझे मालूम है कि समस्या क्या होती है, कि हम 1-2 मिनट में ऐसे लगता है अपना आधा घंटा बैठ गए, बैठेंगे चिंतन करने, 2 मिनट होंगे नहीं, ऐसा लगता है बहुत हो गया चिंतन, चलो। और चिंतन करते हुए बहुत सारे विकल्प आते थे दिमाग में, वो भी आने दो, वो ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान कहाँ जाएगा? ज्ञान का स्वभाव है, वो विकल्प नहीं है, वो ज्ञान का स्वभाव है। वो ज्ञान काम कर रहा है, आने दो, केवल वॉच करो, केवल देखो ना कि क्या आ रहे हैं, आने दो। बोले आओ आज तुम आओ, क्या क्या आ रहे हो, हम उसको देखने लग जाएंगे ना। जब हम किसी को कोई हमको देख रहा है और हम उसको देखने लग जाएं, तो बेचारा नजर झुका के नीचे नजर करके चल जाता है। तो हम उसको देखने लग जाएं कि जो आ रहा है आने दो। और थोड़े से अपने पास ये है, मतलब जो अपन स्वाध्याय करते हैं कुछ उसको उपयोग उसमें लगाएं, विचार करना। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, खाली उस पे भी अपन कोई अपन ने लाइन ले ली ऐसे नहीं। हम जैसे भेद विज्ञान की कोई बात है, ये जो द्रव्यान योग में है ना, वो तर्क युक्ति, कभी धर्म द्रव्य के बारे में सोचें कि ऐसा है क्या, क्यों है, कभी जीव के बारे में सोचें, कभी पुद्गल के बारे में सोचें, फिर ये दोनों अलग अलग कैसे हैं, ये क्या, कभी देखें अपन की वो अमूर्ति के यहाँ सब जगह है तो आकाश, सब जगह है तो धर्म द्रव्य, तो दिखता नहीं है। मतलब कुछ भी ऐसा करके अपन सोचे तो अपना उपयोग इधर उधर नहीं भटकेगा। भले ही हम आंख से देखने की कोशिश करेंगे तो दिखना तो है नहीं, वो तो अमूर्तिक है, लेकिन वो है तो अपन एक ये फीलिंग तो ला सकते हैं ना कि यहाँ ये जो दिख है, ये सब यहाँ धर्म द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य भी है, आकाश भी है, ऐसे ही जीव भी। ये कभी ऐसा दिख रहा हो अलग से, ये ऐसे अभी यहाँ दिख रहा है ना मुझे ये हाथ, तो ये अलग, ये यहाँ से दिख रहा है मुझे, तब ये समझो ये जैसे किसी और का है, जड़ है, अचेतन है, ऐसा करके। मतलब भेद विज्ञान के हिसाब से ये कौन है, ये किसकी है, ये मैं तो नहीं हूँ, ये पुद्गल है और इसमें मैं जीव हूँ। इस तरह से थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में हम ये भी ध्यान करें ना, आधा आधा घंटे में, 10 मिनट में, खाली लाइन ही हमको याद आए कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा भी अपने को विचार आता है, दिन भर में याद आता है कि अपने को। कई बार सोचते भी धर्म द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता, अधर्म द्रव्य है वो शुद्ध ही है, ऐसे अपने आत्मा भी शुद्ध है, अपन लोग शुद्ध द्रव्य है, ये सब सोचते हैं। लेकिन बस तो ये इसी को आप आगे बढ़ाएंगे ना, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो होगा। आप मतलब आप एक तो ये मत सोचिए कि मुझे नहीं हो रहा है, मेरे मन भटक रहा है, आप पॉजिटिव सोचिए तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत मन भटक जाता है जब आप ये दिमाग से निकालिए कि मन भटक रहा है। चलिए रेणु जी बोलिए। सॉरी नहीं, मैं भी स्वाध्याय करने लगी हूँ ना, जब से मुझे लगता है कि जो दिनचर्या में हम लोग जो अभ्यास के कारण, और जैसे कुछ चीज मन में खराब भी लगती है ना परिवार में, फिर उसको झटक देने से ना बहुत पॉजिटिविटी और बहुत स्ट्रोंग होता है मन। मैंने अपने ऊपर ये मतलब प्रैक्टिकल में देखी है ये चीज, बहुत अच्छा, मतलब समता भाव बहुत आने लग गया इस चीज के कारण। बहुत बढ़िया। तो ये दिनचर्या में डेली अभ्यास से होगा, ये एक दिन या ऐसे नहीं है, बहुत समय लगेगा, और खाली मतलब ध्यान से भी नहीं होगा, मतलब डेली में चाहिए, रात मतलब हर काम में, डेली वर्क में। मतलब हम जैसे हम दिन भर में हमको ये विचार कितनी बार आता है, केवल विचार, मतलब मैं कोई अनुभव वाली बात नहीं कह रही कि मैं ज्ञान स्वरूपी शुद्धात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा भी हमको आता है क्या विचार? या अपन अपने काम में इतने मशगूल हो जाते हैं, हमको ख्याल ही नहीं आता है कि मैं कौन हूँ। तो हमको ये तो आए कम से कम 1 घंटे में, 2 घंटे में ये विचार तो है कि अरे मैं तो शुद्धात्म तत्व हूँ, मैं शुद्धात्म तत्व हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। ये फिर ये धीरे धीरे काम करती है, फिर ये चीजें असर करती है। बोलिए भारती आंटी। वो सुमित प्रकाश जी है ना, उन्होंने वो जो भजन लिखा है, 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक तो आओ, उसमें वो बोले कि वो प्रभुत्व शक्ति का, आत्मा का ध्यान कर रहे थे, उस समय उनके मन में ये बात उठी। तो आत्मा की शक्तियों का भी हम ध्यान कर सकते हैं,
हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, वो आत्मा की शक्तियां 47 शक्तियां हैं। लेकिन ना ये इतना डीपली अभी एक विचार करने का वो योग्यता धीरे धीरे आएगी, जितना करेंगे उतना। वो मतलब इसीलिए हमने पढ़ा बहुत है, समझा भी बहुत है। अभी तो जितने लोग अपन बैठे हैं ना यहाँ पे, सबने पढ़ा है, सुना है, समझा है। अभी उसको विचार करने की जरूरत है। बहुत बार बड़े पंडित साहब का बताती हूँ मैं आपको कि 1 घंटा पढ़ो और फिर 23 घंटे उसकी जुगाली। जुगाली मतलब वो चिंतन होना चाहिए। हम लोग सुनते बहुत है, सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, आजकल पढ़ते भी कम है, सुनना बहुत सारा हो गया है। तो सुनते बहुत हैं, लेकिन फिर वो विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? वो विचार होना चाहिए। ये तत्व विचार लिखा है ना, तत्व विचार वाला ही वो सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। हम विचार करेंगे तो हमको समझ में आएगा। हम ये विचार करें और कुछ नहीं, इतना ही कि मैं हूं कौन, मैं ये शरीर हूं क्या। ये थोड़ी थोड़ी देर में इससे भिन्न अपने आप को देखना चाहिए कि ये जड़ पुद्गल, ये ऐसा तो नहीं हूं मैं, ये स्पर्श तो मुझ में नहीं है, ये ऐसा रंग तो मुझ में नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। ऐसा विचार करेंगे ना तो धीरे धीरे वो अभ्यास बनेगा। पर अभ्यास जब बनेगा और कर्म ये का जो अपने को लगता है ना, हम थक जाते हैं, हमको लगता है हम बैठ ही नहीं पा रहे, हम कर ही नहीं पा रहे, वो दूर हो जाएगी। कर्म का जब उदय होता है उस समय बहुत मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि नहीं, समझती हूँ कि नहीं अभी ये मेरे उदय आ रहा है, इसको मैं समता सहजता से समता भाव से रखूं, लेकिन वो फिर भी वो इतना रोक पाते हैं उस समय उसको। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है अपन हर बार ही जैसे वो हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फर्क पड़ता है, विचार करेंगे तो धीरे धीरे वो बेकार नहीं जाता है, असर करता ही है। तो धीरे धीरे ये हम विचार करें और निश्चय में, मतलब वास्तव में देखो, द्रव्यान योग या अध्यात्म का प्रयोजन क्या है? आत्मा दिखाना। तो मैं आत्मा हूँ, ये पहले शब्दों में आए, पहले हम मुंह से मतलब हम शब्दों में अपने आप को स्वीकार करें, फिर विकल्पात्मक रूप में वो अपने को विचार आए, फिर जाके वो फिर अनुभव के लेवल पे धीरे धीरे होगा। अभी आपने क्या कि तीव्र पुरुषार्थी नहीं है, धीरे धीरे काम होगा। तो धीरे धीरे लगे रहें, कोई बात नहीं है। चलिए, समय हो गया, कल आगे बढ़ाएंगे इसको। अच्छा है इसमें प्रकरण, अभी फिर व्याख्यान की पद्धति है। जिन्वान स्थिति स्याद्वादनये षट् द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।